करीब 3.5 साल बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव जब गले में हरा गमछा, सिर पे हरी टोपी और गले में माला डालकर जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, उस वक्त आरजेडी कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने लायक था। वो अपने नेता के ऊपर फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे थे, मानो उनमें तमाम कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। लालू यादव के आने के दरमियान और आने के बाद कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और वो ये सस्पेंस था कि लालू प्रसाद यादव दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने जाएंगे या नहीं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया था कि लालू यादव बिहार आएंगे, लेकिन वो इलेक्शन मैनेजमेंट का काम संभालेंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और चुनाव प्रचार के दौरान ज्यादा ऊर्जा लगता है, इसलिए वो चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। लेकिन लालू यादव ने खुद इसको लेकर सस्पेंस जो है वो क्लियर कर दिया है और साफ तौर पे बता दिया है कि विरोधी पार्टियां, एनडीए के नेता कह रहे हैं कि लालू यादव को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है, इसलिए वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। इस पर करारे रूप से जवाब देते हुए लालू यादव ने साफ तौर पे कहा कि मुझे स्वास्थ्य के आधार पर नहीं बल्कि आधी सजा पूरी करने के बाद हमें जमानत मिली है, इसलिए अब इसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से बता रहे हैं कि एनडीए के नेता बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि लालू यादव को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है, इसलिए अगर वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो हाई कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस पर बड़ी बेबाकी से लालू यादव ने अपनी बात रखी और साफ तौर पे कहा कि उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर नहीं बल्कि आधी सजा पूरी करने के आधार पर जमानत मिली है, और यह भी साफ कर दिया कि वो दोनों जगहों पर चुनाव प्रचार करने जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये एनडीए की बेचैनी बढ़ा सकती है। भले ही एनडीए के नेता ये कहते रहे कि लालू यादव के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता सब कुछ जानती है, लेकिन लालू यादव जनता को अपने फेवर में करने के लिए, अपनी बेबाकी के लिए और अपने हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, और उनको पता है कि कैसे वोट बैंक को अपने पाले में कर लिया जाए, और लालू यादव इस खेल के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो साफ तौर पे इस बात को लेकर सस्पेंस क्लियर हो गया है कि लालू यादव दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने जाएंगे। इसके अलावा कई और मुद्दे पर अपनी बात रखी। परिवार और पार्टी के मुद्दे पर साफ तौर पर कहा कि तेज और तेजस्वी दोनों हमारे बेटे हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है, दोनों अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई क्या है ये आपको भी पता है। खैर, अगला जो सबसे बड़ा मुद्दा छाया रहा जब उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को भगचोनर कहा। उसके बाद यह कहा जाने लगा कि लालू प्रसाद यादव ने अपशब्द का इस्तेमाल किया है और मर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन आरजेडी ने इसे अपने एंगल से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि भगचोनर का मतलब होता है भ्रांतचित्त, शून्यचित्त, खोया खोया, इंग्लिश में कह लें तो एब्सेंट माइंडेड। लेकिन इसके बाद लगातार लालू यादव जो एनडीए के नेता हैं उनके निशाने पर हैं। कांग्रेस ने भी करारा पलटवार किया है और साफ तौर पे कहा है कि लालू यादव का जन्म ही जो है वो दलितों का अपमान करने के लिए हुआ है। सबसे पहले दलित नेता बकायदा राम सुंदर दास को हराकर मुख्यमंत्री बने, मंत्रिमंडल सहयोगी भोला राम तूफानी की मौत का कारण बने। लालू यादव की वजह से ही जो पशुपालन मंत्री थे वो सदमे में चले गए थे, और बाकायदा कहा जाता है कि ये आरोप लगता है लालू यादव पर, उनकी वजह से ही उनकी मौत हुई। मांझी को बार बार अपशब्द करते रहते हैं और अब समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता भक्त चरण दास को भगचोनर कहा है। और इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने बड़ा पलटवार किया और साफ तौर पे कहा है कि लालू यादव आखिर दलितों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो लालू यादव के आने के बाद बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है, और जहां लालू यादव ने यह भी कहा कि उनके दोनों बेटे जो है आपस में मिले हुए हैं और दोनों पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब लालू यादव पटना एयरपोर्ट पर आए उस वक्त तेज प्रताप दिखे थे, पिता लालू यादव को थामे हुए थे, और पटना एयरपोर्ट पर जाने से पहले यह भी कहा था कि सबसे पहले हम अपने पिता को अपने आवास पर लेकर आएंगे। लेकिन जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद लालू यादव, राबड़ी देवी सीधे 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी आवास पहुंची थी। तेज प्रताप यादव भी पहुंचे थे, लेकिन एक बड़ा आरोप लगा दिया और साफ तौर पर कहा कि जगदानंद सिंह ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। सुनील सिंह जो एमएलसी हैं और तेजस्वी यादव के सबसे नजदीकी रणनीतिक सलाहकार संजय यादव ने उनको लालू यादव राबड़ी देवी आवास में घुसने नहीं दिया। इसके साथ ही साथ वो अपने आवास पर धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक लालू प्रसाद यादव नहीं आएंगे तब तक हम धरना जो है नहीं तोड़ेंगे। जिसके बाद मजबूरन लालू यादव राबड़ी देवी आई कुछ देर के लिए। उसके बाद राबड़ी देवी ने गले लगाकर तेज प्रताप यादव को समझाया। तेज प्रताप यादव ने अपने पिता के चरण को धोकर आशीर्वाद लिया और साफ तौर पे कहा कि जब तक आरजेडी में जगदानंद सिंह रहेंगे तब तक वो आरजेडी से उनका कोई लेना देना नहीं है। और साफ तौर पे तेजस्वी यादव को हिदायत दी कि आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं, आप जिन लोगों के इशारे पर या जिन लोगों के सहयोग से आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हम आपको अपना अर्जुन तो कहते हैं, लेकिन आपको सबको मिलाकर चलना होगा। आप इस तरीके से बिहार की गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर लालू यादव के आने के दरमियान और आने के बाद बिहार की राजनीति जो है वो काफी दिलचस्प रही है
और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि वो दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, और अगर चुनाव प्रचार करने उतरते हैं तब आरजेडी का पलड़ा भारी हो सकता है। आपको बता दें कि पहले खबर आई थी कि 20 अक्टूबर को लालू यादव आ सकते हैं, लेकिन फिर प्लान कैंसिल हो गया। कहा गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन जब कन्हैया कुमार की एंट्री होती है, तेजस्वी यादव को इशारों में निशाने पर लेते हैं, आरजेडी को निशाने पर लेते हैं, इधर पप्पू यादव कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देते हैं और साफ तौर पर कह देते हैं कि आरजेडी बीजेपी के साथ मिली हुई है, जिसके बाद तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अकेले घिरते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद अब बिहार की सियासत में लालू यादव की एंट्री हो गई है और अपने बेटे को ताकत देने के लिए पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो आगे की राजनीति अब काफी दिलचस्प हो गई है और आरजेडी को इसका फायदा बखूबी मिलेगा, क्योंकि लालू यादव इस मायने में माहिर माने जाते हैं, हुनरमंद माने जाते हैं कि कैसे वोट के वक्त अपने पाले में लोगों को लुभाया जाए। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको तलाह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।